जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आप देखेंगे कि आज है आपका 21 सितंबर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 20 और 21 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देखेंगे करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर आप देखेंगे प्रत्येक परीक्षाओं में अब देखने को मिल रहा है। तो इसलिए करंट अफेयर को आपको अच्छे से डेली बेसिस पे तैयार करना होगा। अगर डेली करंट अफेयर के प्रश्नों को आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आप पे बोझ भी नहीं होगा और देखेंगे कि आप आसानी से इस पार्ट को तैयार कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में महिला आरक्षण बिल जो आप देखेंगे लोकसभा में पास हुआ है, तो महिला आरक्षण बिल आखिर है क्या, इससे क्या फायदा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि संविधान के 128वें संशोधन 2023 के अंतर्गत ये महिला आरक्षण बिल आपका पास हुआ है। तो इसका नाम क्या रहेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। कानून का क्या नाम होगा, इसकी भी बात करेंगे। 2029 में ही ये क्यों लागू होगा, इसकी भी बात करेंगे। आरक्षित सीटें जो हैं कैसे तय की जाएगी, इसकी बात करेंगे। किन सदनों में आरक्षण होगा, इसकी भी बात करेंगे। क्या राज्यों की सहमति जरूरी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि आप देखेंगे करंट अफेयर की वीडियो हम डेली बेसिस पे आपको बताते हैं। डेली का करंट अफेयर डेली आपको प्रोवाइड करा देते हैं 10-10 प्रश्न, और आप देखेंगे करंट अफेयर परीक्षाओं के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आज 20 और 21 सितंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देख लेते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे कि पहले में पूछा है पुराने संसद भवन का नया नाम बताइए। जो आपका पुराना संसद भवन है उसका अब नया नाम रखा गया है, वही नया नाम आपसे पूछा है कि नया नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो ये आपका संविधान भवन है, संविधान सदन है, संविधान केंद्र है, संविधान सभा है। तो आपको ये बताना है कि पुराने संसद भवन का नया नाम क्या है। तो पुराने संसद भवन का नया नाम आप देखेंगे आपका संविधान सदन हो गया है। जी हाँ, अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा आपका पुराना जो संसद भवन है। तो इससे जुड़े हुए तथ्यों को देख लीजिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, जिसके स्वीकार कर लिया गया। दरअसल 19 सितंबर 2023 को संसद की कार्रवाई नए संसद भवन में शुरू हो गई है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक आप देखेंगे लोकसभा में पारित हुआ है, आपको यही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे 125, 128, 129, 188। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वो संविधान बिल है जो आपका पारित हुआ है। तो आप देखेंगे 128 संविधान संशोधन है, उसके तहत ये आपका महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात कही गई है। तो ये है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण के प्रावधान का विधेयक कानून बनने पर किस नाम से जाना जाएगा। आपको ये बताना है कि जो ये बिल है अगर कानून बन जाता है तो किस नाम से जाना जाएगा, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आप देखेंगे कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी विजय बंधन अधिनियम, नारी शक्ति अधिनियम, नारी अधिकार बंधन अधिनियम। तो ये किस नाम से जाना जाएगा। तो आप देखेंगे कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे, ये बेशकीमती बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न है। आप देखेंगे करंट अफेयर के प्रश्न इसी के इर्द गिर्द आपको बनने आगे की किसी भी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है भारत और किस देश ने तनाव की वजह से सितंबर 2023 में एक दूसरे के डिप्लोमेट को निकाल दिया। आपको ये बताना है भारत और किस देश ने तनाव की वजह से सितंबर 2023 में एक दूसरे के डिप्लोमेट को निकाल दिया। यूएसए, जापान, कनाडा, पाकिस्तान। तो ये हाल ही में चर्चा में रहा, आपको अच्छे से पता होगा, ये कनाडा ने निकाला है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के डिप्लोमेट को इन्होंने अपने अपने देश से निकाल दिया। तो इसमें आपका सी विकल्प सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यूनेस्को ने कर्नाटक के किन मंदिरों के समूह सेक्रेट सिंबल ऑफ द होयसला को विश्व धरोहर में शामिल किया है। आपको ये बताना है। आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको आपको बताना है कि यूनेस्को ने कर्नाटक के किन मंदिरों को आपको शामिल किया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देखेंगे नीचे आपके ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। पहला दिया है चेत्रा केशव मंदिर और होलसेलेश्वर मंदिर, उसके बाद केशव मंदिर, दुर्गा मंदिर और विठल मंदिर, और चौथे में देखेंगे और भी। तो आप देखेंगे ये दोनों मंदिरों का है, तीनों, ये भी और ये भी और ये भी। तो इसलिए आप देखेंगे ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है, ये अभी घटी है, इसलिए आपसे
प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है यूनेस्को ने किस राज्य के शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में आपका शामिल किया है। आपको ये बताना है कि यूनेस्को ने राज्य के शांति निकेतन को, किस राज्य के शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आपका महाराष्ट्र। आपको बताना है कि कहाँ के आपके जो शांति निकेतन है उसको किया है। तो ये पश्चिम बंगाल के जितने भी आप शांति निकेतन है उनको देखेंगे विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में घटी है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ आयोजित हुआ, ये देखेंगे हाल ही में आयोजित हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ आयोजित हुआ था। तो दिल्ली में, मथुरा में, वाराणसी में, आपका मुंबई में। तो ये देखेंगे हाल ही में आपका वाराणसी में ये आयोजित हुआ था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ आपसे पूछा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता का निधन 16 सितंबर 2023 को हो गया, वो क्या थी। आपको ये बताना है कि जो मृत्यु हुई है वो क्या थी, वैज्ञानिक थी कि अभिनेत्री थी कि लेखक थी कि क्रिकेटर थी। तो ये आप देखेंगे कि एक लेखक थी जिनका मृत्यु हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। आप ध्यान में रखेंगे। करंट अफेयर के ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिलता है और करंट अफेयर आप डेली का डेली तैयार करते हुए चलना है। आप 10 ही प्रश्न देखिए लेकिन डेली का देखते हुए चलिए, तो आपके लिए काफी आप देखेंगे फायदेमंद होगा और आप पे लोड भी नहीं पड़ेगा। आप आसानी से इन करंट अफेयर के पाठ को तैयार कर लेंगे। चाहिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है सिंगापुर ग्रेड आपका ग्रेड फिक्स 2023 का विजेता कौन बना है, आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे पिछले वाली वीडियो में भी हमने इसको कराया हुआ है। तो कार्लेस सेज हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले व अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, आपको ये बताना है कि जो आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है उसका आप देखेंगे चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे आनंद शर्मा, धनंजय जोशी, दीपचंद त्रिपाठी, राजेंद्र कुमार। तो ये आप देखेंगे धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रहे 20 और 21 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। करंट अफेयर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर आपको डेली का डेली तैयार करना होता है और डेली हम करंट अफेयर का वीडियो आपके लिए लेके आते हैं 10-10 प्रश्नों का। आप 10-10 प्रश्नों को देखते हुए चलिए। आप देखेंगे आगामी आने वाले बीपीएससी की जो टीचर एग्जाम है उसमें भी ये काफी फायदेमंद होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।